शेर जमान और फजर की शादी कैसे होगी? शेर और फजर एक दूसरे के साथ मोहब्बत कैसे करने लग जाएंगे और शेर के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को क्या दिखाया जाएगा और उन दोनों के फैमिलीज कैसे राजी होंगे? शादी होने के बाद किस तरीके से शेर जमान अपने दुश्मनों से बदला लेगा? आज की इस वीडियो में आप लोगों के इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का टीजर तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को वो बात बताऊंगा जो मैंने आप लोगों को इंट्रो में ही बता दिया कि शेर और फजर की शादी कैसे होगी। तो इसमें यूट्यूबर नेक्स्ट एपिसोड के टीजर को एक्सप्लेन आप लोगों को करते हैं, जिससे आप लोगों को स्टोरी का पता बिल्कुल भी नहीं लगता। और आप लोगों ने नवाज विजन चैनल को सब्सक्राइब किया है, यहाँ पर आप लोगों को टीजर को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, यहाँ आपको स्टोरी आगे क्या होगा वो सब बताया जाएगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पर फजर तो दिल ही दिल में शेर को पसंद करने लगी है और जहाँ पर रिदा की बातें भी फजर के दिमाग में घूम रही है, तो अब शेर जमान का ट्रस्ट भी फजर पर है। फजर एक दो बार रिजेक्ट होने के बाद शेर को जमान को वाकई में पसंद करने लगती है। तो इन दोनों की शादी होने से पहले एक बात का होना जरूरी है, वो ये है कि शेर का ठीक होना। जब तक शेर इस बीमारी से निकलेगा नहीं तब तक तो इन दोनों की शादी होगी नहीं। तो इसलिए शेर का बीमारी से रिकवर करना, इस पागल खाने से निकल के रियल दुनिया में जाना जरूरी है। तो इसमें फजर इसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी और फजर के सामने पूरी हकीकत खुल चुकी है कि शेर जमान का चचा बदर जमान ही डॉक्टर रंगून वाले को पैसे देता है, इसकी वजह से ये इसकी गलत ट्रीटमेंट करते हैं और ये शेर इस वजह से अपने फैमिली को देख के एग्रेसिव होता है। तो फजर बहुत ही बड़े काम करने वाली है और शेर को समझाएगी कि वाकई में आपकी गलत ट्रीटमेंट हो रही है और अब मैं ही आपका अच्छा दोस्त हूँ, मैं ही आपका अच्छा फ्रेंड हूँ, इसलिए आपको मेरे से ही दवाई लेनी है, किसी और की दवाई आपने नहीं लेनी है। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, आपने उस दवाई को उनके सामने तो ऐसे निगलना है, बाद में उसे खाना नहीं है। आपको अगर ठीक होना है तो मेरी बातों पे अमल करना पड़ेगा। शेर तो वाकई में फजर पर ट्रस्ट करता है, तो शेर इसकी बात को मान लेगा और फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा। जब फजर इसकी सही ट्रीटमेंट करेगी तो शेर जमान वाकई में ही रिकवर कर जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि तमीना आंटी, जिसे पता लग चुका है, यानी शेर की माँ, उसे पता लगा है कि शेर जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहां पर फजर भी काम कर रही है। तो उसे दिल में खौफ हुआ कि वो हमारे दुश्मन की बेटी है, वो वाकई में शेर का, फहद का बदला शेर से ना ले और वो शेर की गलत ट्रीटमेंट वो ही कर रहा है या फिर इतने में शेर को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो रंगून वाले डॉक्टर के पास आएगी और उसे कहेगी कि आपने इस लड़की को मेरे बेटे से दूर रहना है। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शेर रिकवर कर जाएगा। जब शेर जमान रिकवर करेगा तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा, वहां उसे बताया जाएगा रिदा ने आपसे मंगनी तोड़ दी है और मैं भी आप लोगों को ये दिखाया जाए कि रिदा की मंगनी किसी और जगह तय हो गई है, उसके माँ बाप ने किसी और जगह तय हो गई और सब लोग आके इसको हकीकत बताएंगे। नईमा आंटी भी बताएगी, नईमा आंटी या फिर इतने में शेर की माँ बताएगी कि उन्होंने हमारी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी, उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया, थोड़ा सा हम पे बुरा वक्त आ गया, वो हमारा साथ छोड़ गए, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो शेर भी इनसे रिश्ता तोड़ देगा। अब शेर को भी जो इस रिदा विदा है इसका परवाह नहीं है। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जब शेर जमान आएगा, वापस रिकवर करेगा, तो सीधा सीधी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने बिजनेस को देखेगा, वो अपने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएगा कि हमारी एक्सीडेंट हुई नहीं थी बल्कि एक्सीडेंट करवाई गई थी, वो जिसने हमारे फैक्ट्री को आग लगाया था वो बंदा कौन है। अब डायरेक्ट लोग कहते हैं कि यार शेर जमान अब रिकवर करेगा, सीधा अपने चाचा का गरेबान पकड़ेगा और इसे मारेगा या पुलिस के हवाले कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शेर जमान पुलिस को पैसे देगा या पुलिस को कहेगा कि आपने इस बारे में जांच करनी है, आपने इस बारे में जानना है कि मेरे बाप का मर्डर हुआ है, वो ट्रक वाला जिसने मेरे बाप का मेरा एक्सीडेंट किया था और कौन था जिसने हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट किया था, वो कौन था जिसने हमारे फैक्ट्री को आग लगाई। तो शेर को तो शक पहले ही अपने चचा पे है, अभी फजर को कह दिया था, लेकिन जब ये बातें करेगा तो बदर जमान कहेगा कि अभी इस बंदे को जब हमने नहीं मारा तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, अच्छा इसका मरना जरूरी है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और हम जेल भी चले जा सकते हैं। और फिर आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा कि शेर फजर की यादों में मुंह गिरफ्तार होगा, वो देखेगा कि वो लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, इतने में शेर और फजर की मुलाकातें भी होंगी और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फजर शेर को कह नहीं सकेगी कि वो भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन शेर तो है मर्द और इतने में है बड़ा जो है वो आपको पता है, शेर जैसा नाम वैसे काम। तो शेर सीधा कह देगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, दिल ही दिल में फजर भी उसके साथ मोहब्बत तो करती होगी, लेकिन लोगों के सामने अपने फैमिली के डिफरेंसेस देखेगी कि एक बंदा जो इसी का कजन ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, अब इसके साथ मेरे माँ
माँ बाप मेरा रिश्ता करेंगे नहीं, अगर मैं इसको अपना दिल दे बेटी या इसके साथ मोहब्बत का इजहार कर बेटी, वैसे भी मेरे माँ बाप के सामने इज्जत नहीं है, अब और भी मेरी इज्जत गिर सकती है। सो इसलिए जो फजर है वो चुप रहेगी और इसको मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शेर कहेगा कि जो भी आपके साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, तो मैं इसके लिए आपके फैमिली से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो फजर कहेगी कि आप आएँ मेरे फैमिली से माफ़ी मांगे। तो भाई जो शेर है वो शुजात अंकल से माफ़ी मांगेगा, काका साहब से माफ़ी मांगेगा, बार बार उनके सामने जाएगा और उनके सामने गिड़गिड़ाएगा कि उसकी गलती थी, आप उस मुझे सजा ना दे और मैं फजर से मोहब्बत करता हूँ, तो आप प्लीज मेरी शादी इससे करवा लें। लेकिन ताज बीबी कहाँ मानने वाली है, वो कहेगी कि हम बेगैरत नहीं है, एक बंदा इसी घर का आपके चचा साहब बेटे ने हमारी बेटी को भगाया शादी वाली रात, अब आप शादी करने के बाद तलाक दे देंगे, ऐसे ही बदला लेंगे हमसे। तो फिर आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा, जब शेर रिश्ता लेने आएगा, सबसे माफी मांगेगा, तो ये बात भी खुल जाएगी कि फजर भी शेर से मोहब्बत करती है। तो इस बात को देखने के बाद जो हमारा शुजात अंकल है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और शुजात अंकल जो हमारी फजर है उसे घर से निकाल देगा कि भाई आप इस घर से निकल जाएं। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो फजर है वो बार बार शेर पे चीखेगी या फिर चिल्लाएगी कि आपकी वजह से फिर से मैं घर से निकली हूँ। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा शेर उसका सपोर्ट करेगा, उसे अलग घर लेके देगा, फिर इतने में उसका हर तरह से हेल्प करेगा, या मे भी ये दोनों जाके शादी कर लेंगे। या फिर आप लोगों को ये भी दिखाया जा सकता है कि जो शेर की पुप्पी है वो बड़ा काम करने वाली है, उसे ही शेर बताएगा कि मैं फजर के साथ मोहब्बत करता हूँ, तो मेरी पुप्पी आप मेरा हेल्प कर दें, आप इसे रिश्ता मेरा तय करवा लें। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि उसकी पुप्पी भी बड़ी हेल्प करेगी। मैं भी अपने हस्बैंड को कहे कि शेर और फजर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, इतने में फजर का रिश्ता लेने के लिए और कोई तो आ नहीं सकता, शेर आपको पता है कितना अच्छा सुलझा हुआ लड़का है, उसके साथ रिश्ता हो जाए तो अच्छा होगा। सो इसी तरीके से मे भी या तो ये कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, और दूसरी प्रिडिक्शन ये है कि शेर की पुप्पी सब लोगों को मना लेगी और इन दोनों की शादी हो जाएगी। और फिर आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा, हाँ इससे शादी नहीं होगी, शादी से पहले लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, इनके बाप के शेर के झगड़े होंगे शुजात अंकल के। और ये भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बदर भी एक्सपोज होगा और बदर को भी अच्छी खासी चपेड़े पड़ेंगी, पुलिस के हवाले होगा, फहद भी पुलिस के हवाले होगा। फहद इससे पहले आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा, अहद जो कि शेर की बड़ी बहन का हस्बैंड है, वो भी उस लड़की को भगा के ले जाए, उसके साथ शादी कर ले। जो शेर की बड़ी बहन है जो कि पहले शेर से नफरत करती थी, अपने अब्बा से भी नफरत करती थी, अब उसके सामने असली हकीकत आ जाएगी कि ये बंदे किस तरीके के धोखेबाज हैं। ये सब आप लोगों को दिखाया जाएगा। सो ओवरऑल शेर और फजर की शादी भी हो जाएगी। इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होगा, कोई सैड वेड एंडिंग नहीं होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ये मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप लोग नवाज विजन चैनल का व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स बनना चाहते हैं जहां पर आप लोगों को पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट्स मिलते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाए। इसके लिए हमें आप लोगों के साथ की जरूरत है। आप लोगों का इसमें कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।